विष्णु के अंशा अवतार श्री भरत जी। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जयहि। श्री भरत जी श्री राम के ही स्वरूप हैं। वे वह अवतार माने जाते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा है। धर्म के आधार पर धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात ही जाने दीजिए। यदि एक गांव में पूरा धर्म चला जाए, वहाँ कोई धर्मात्मा बचे ही ना, तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाता है। भरत जी ने धर्म के उसी धुरे आदर्श को धारण किया है। जो न होत जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जन्म से ही भरतलाल श्री राम के प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख और उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहा करते थे। बड़ा ही संकोची स्वभाव के थे भरतलाल। अपने बड़े भाई के सामने वे संकोच की मूर्ति बने रहते थे, कुछ नहीं कह पाते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसी भातृभक्त भामा को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि, किसी का कष्ट सहन नहीं कर पाते थे। जिस मंत्रा ने उस घर में उत्पात किया था, उसी को जब शत्रुघ्न दंड देने लगे, तब भरत जी ने ही छुड़वाया था। वे बड़े दयालु भी थे। भाई के लिए, अयोध्या के राज्य के लिए देवताओं भी लुभाते थे। उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने एक तिनके के समान छोड़ दिया। वे बार बार यह सोचते थे कि श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकेंगे और मैं यहाँ राज्य करूँगा। यही व्यथा उन्हें व्याकुल किए थी। भरत ने कहा कि राम लखन से बिन पग बनहि, कर मुनि वेश फिरय बन बनहि। अजित बसन फल असन मही, शयन डास कृष पात। बस तरु तर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात। हे दुख दाह दहई दिन रात छाती, भूख न बासर दिन नहीं राती। वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते और भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, अश्व, गज चल रहे थे, किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सवारी स्वीकार कर दी। उन्होंने सेवकों से कह दिया कि राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत की विहलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने को मिलता है। ऐसा अलौकिक अनुराग जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाते। कोई श्री राम कह दे, श्री राम की बात सुना दे, तो भरत विहल होकर लिपट पड़ते थे। उनसे उन्हें अविचल रामचरण अनुरागी की मांगना है। वे श्री राम के बारे में ही ध्यान करते थे। जब चित्रकूट पहुँचे तो भगवान श्री राम के चरण चिन्ह लेके गए, तो वे अपने भगवान श्री राम के चरण चिन्ह देखकर ही मोहित होते रहते। हर्षई निरख राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। रज सिर धर ही नई नई लावै, रघुवर मिलन सरिस सुख पावै। अतः भरत जी ने श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका का लेकर भरत अयोध्या लौटा है।
राज सिंहासन पर पादुकाएं रखीं। राम वन में रहे और भरत राज सदन के सुख भोगे, यह संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर उसका आसन बिछाया। उन्होंने 14 वर्ष तक वे महाताप बिना लेटे बैठे रहे, बैठे बैठे तपस्या करते रहे और व्रत रखा। उन्होंने गाय को जो खिला देने पर जो बचता था, गोबर में निकलता था, उसी को गोमूत्र में पकाकर वे ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि पुलक गात ही शीस रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरु। भरत जी ने इसी प्रकार अवधि के भी वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं ऐसा ही करूँगा, न खाते न पीते, गाय जो भी खा लेती और गोबर में जो बस निकलता उसे ही पकाकर वो ग्रहण करते थे और न सोते थे, बैठे बैठे तपस्या करते रहते थे। श्री राम जी इससे भली बात ही जानते थे। उन्होंने अभी विभीषण से कहा कि बीते अवध जाओ जो जियत न पावै वीर। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने तपस्या से खुश हुए, जटा बढ़ाए अपने भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम विहल राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तब भरत और श्री राम नित्य अभिन्न है। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरतलाल सदा श्री राम की सेवा में संलग्न और समीप रहा करते थे। वो उनके हृदय में रहते थे।